बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज इतवार हम बात करेंगे कैसे पीडीएम की सियासी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं और फजलुर रहमान और मरियम नवाज दोनों की तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज हो चुकी है। इसके हवाले से आपको अपडेट करूंगा और बात करेंगे हम शाहिद खकान अब्बासी जो कि साबका वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा एतराफ जुर्म सामने आया है, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि कभी किसी पार्टी के अहम रहनुमा की जानिब से एतराफ जुर्म सामने आए, क्योंकि ये सियासी लोग जो मर्जी कर लें, ये जितनी मर्जी करप्शन कर लें, ये जितनी मर्जी आमदन से जायद असासाजात बना लें, ये जितनी मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, ये जितनी मर्जी कब्जे कर लें या जितनी मर्जी इनकी जानिब से बेजाब्तगियां सामने आए, लेकिन इन्होंने कभी अपने जुर्म का इतराफ नहीं किया होता। क्योंकि अगर ये जुर्म का इतराफ कर लें तो फिर ये समझते हैं कि इनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उसमें अवाम उन पर एतमाद करना छोड़ देगी। ये आप इसका एक झलक आप इनके केसेस पे देख सकते हैं, जो इनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। वहीं पर ये इनके पास एक कानून होता है प्ली बार्गेन का, कि आप अपने इतराफ जुर्म करके अपनी जो पैसे जो आपने चुराए हैं वो वापस कर दें विद फाइन, जुर्माने के साथ, जिसकी लॉ में परसेंटेजेस मौजूद हैं कि इस हिसाब से आप वो रकम कौमी खजाने में जमा करा दें तो फिर आपको वहां से रिलीफ मिल सकता है, छूट मिल सकती है, आपकी सजा में कमी हो सकती है। आपको लॉ इतना बड़ा जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन ये सियासी लोग उस प्ली बार्गेन की ऑप्शन को भी इस्तेमाल नहीं करते। आखिर क्यों? इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये लोग समझते हैं कि अगर हमने प्ली बार्गेन की ऑप्शन को अवेल कर लिया तो फिर उसके बाद हमारी सियासत दफन हो जाएगी। लोग तो कहेंगे कि हाँ, आपने ये जुर्म किया था तभी आपने जो है वो कौमी खजाने में ये रकम विद फाइन विद जुर्माना जमा कराई है, वरना आप सजा काट लेते। इसलिए ये सजा काटने को प्रेफर करते हैं बनिस्बत है कि वो रकम जो इन्होंने चुराई है वो वापस कर सकें। शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से आज ये कहा गया कि हम सब के जितने भी माजी में सिलेक्टेड की जो गर्दान चली है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से या मरियम नवाज की जानिब से, हम सब लोग दोनों पार्टियां जो है वो इस हवाले से उनके माजी पर इल्जाम तराशियां बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम सिलेक्टर्स के हाथों खेलते रहे हैं। जिन लोगों ने सिलेक्टेड करना था हमें, उन लोगों ने जो है वो हमें इस्तेमाल किया माजी में और अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। ये कहना था शाहिद खकान अब्बासी का। शाहिद खकान अब्बासी जो थोड़े अरसे के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सीट पर भी माजी में रहे हैं, इसके अलावा उस दौरान इन पर एलएनजी की करप्शन की केसेस और दीगर केसेस काफी ज्यादा जो है वो ये लोग अभी तक इन पर रेफरेंसेस वो दायर हो चुके हैं, उन उन केसेस को ये भुगत रहे हैं। वहीं पर उनका ये बयान आना किसी बड़े इतराफ जुर्म से कम नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज आपके सामने रख देता हूं, आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है उसमें पीडीएम की सियासी सरगर्मियों को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही मुअत्तल कर दिया गया है। खास तौर पर जब से दोनों अहम रहनुमाओं बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की जानिब से बयानात का एक ऐसा सिलसिला चला और एक दूसरे पर ऐसा लान तान किया गया कि दोनों जानिब से फिर आला क़यादत दूसरी सेकंड लाइन की लीडरशिप ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कोशिश की कि दोनों साइडों पे जो है वो चुप कराया जाए इन लोगों को, ताकि दोबारा से ये बात आगे ना बढ़े, ये इस लेवल तक ना चली जाए कि फिर इससे यहां से वापसी का रास्ता ना हो सके। और फजलुर रहमान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी कॉल की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी कॉल की और दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप लोग कुछ देर के लिए हम पीडीएम की तहरीक को बिल्कुल डोरमेंट में ले जाते हैं, उसे फ्रीज कर देते हैं एक लिहाज से, और कुछ दिनों में इसकी तमाम सरगर्मियां जो है वो खत्म कर देते हैं ताकि ये चीजें सामने ना आ सकें, मजीद बढ़ ना सकें। इस सिलसिले में फजलुर रहमान तो बीमार हैं और उन्हें ये मशवरा भी दिया गया है कि आप एक हफ्ते के लिए कम से कम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। वहीं पर मरियम नवाज की जानिब से भी एक बयान सामने आता है, अल्लाह करे ये लोग सच्ची बीमार हों तो ये तो मुल्क के लिए भी शायद बेहतर साबित हो, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मुल्क के पहिए को चलती मईशत में रुकावट डालने की कोशिश की और कैसे इन लोगों ने, इनके एहतजाज ने, इनके धरनों ने और इनके प्रोटेस्ट ने कौमी तरक्की की राह में रुकावटें जो खड़ी की हैं, तो उसमें जो है वो अब हायल रुकावटें ये दूर हो सके। इसके साथ साथ एक और चीज आपको बता दूं, मुस्लिम लीग नवाज की दो अहम रहनुमा हैं मायजा हमीद और तहमीना दौलताना, इनके इनके पूरी फैमिली पर जो है वो एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है।
एंटी करप्शन ने इन दोनों पर जो है वो बड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। मायजा हमीद के शोहर को एंटी करप्शन ने कल तलब कर रखा है और उन पर एलिगेशंस हैं, बड़े बड़े इल्जामात हैं, जिसमें 63 कैनाल एराजी पर कब्जा करने का भी इल्जाम है। इसके अलावा जो है दो और रेफरेंस हैं, महकमा अनहार की 48 कैनाल पर भी काबिज होने का इन पर जो है वो एलिगेशन है, इल्जाम है। ये सिलसिला जो है वो दम तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस सिलसिले में आप एक चीज जहन में रख लें कि इनकी जानिब से ये कब्जा ग्रुपों का और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ तो पिछले कुछ दिनों से इतनी बड़ी कार्रवाइयां हमारे सामने आ रही हैं कि हम आए रोज देख रहे हैं पंजाब हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में इंतहाई अहम कार्रवाइयां कर रही है। खास तौर पर एंटी करप्शन यूनिट हो, पंजाब पुलिस हो या उसके साथ महकमा माल हो, इन तीनों की जानिब से लाहौर से बाहर इस सिलसिले को एक्सपेंड किया गया, फैलाया गया और उसमें साहिवाल में ऑपरेशन किया गया, फिर फैसलाबाद की बारी आई, उसके बाद मुल्तान के कुछ इलाके, बहावलपुर में हमने आपको बताया था और बाकी जगहों पे भी इस ऑपरेशन को जो है वो फैलाया गया। अब इसे मजीद जो है वो फैलाया जा रहा है और खास तौर पर नून लीग के जितने भी सेकंड लाइन लीडरशिप है उनके असासाजात को चेक किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जा रहा है कि आया कोई गवर्नमेंट की इराजी इन लोगों ने ऐसे ही कब्जे में तो नहीं ले रखी। इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर फुली ऑथोराइज्ड है एंटी करप्शन यूनिट और एंटी करप्शन यूनिट इस हवाले से मुकम्मल तौर पर एक्टिव होकर इनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है और इन्हें उस कटहरे में ला रहा है जिसे पहले जो है वो नहीं लाया गया था। आपको मैं एक चीज ज़िम्नन यहां पे बता दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यह सिलसिला शुरू करवाया गया था, खास तौर पर जहां जहां पे जिस जिस सूबे में वफाकी हुकूमत की गवर्नमेंट है, खास तौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, चाहे केपीके हो या फिर पंजाब हो या फिर बलूचिस्तान हो, जहां पे इनकी जो है वो मखलूत हुकूमत है, वहां पे भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज किया जा रहा है। इसके अलावा मजीद इतने कई ऐसे इश्यूज हैं जिनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशंस का सिलसिला जो है वो जारी है। गिरां फरोशी हो या इसके साथ साथ जो है वो जखीरा अंदोजी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्ट भी मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत जो है वो इन एक्टिविटीज को मजीद फैलाया जाएगा और इनको जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये लोग जो पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे और ख़ास तौर पर जब माह रमज़ान की आमद होती थी उस वक्त जब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी उस वक्त बदकिस्मती से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इन चीज़ों को जो है वो अपने ज़ख़ीरों में जमा कर लिया जाता है। फिर जब मुनासिब वक्त पर ये लोग समझते हैं कि अब मुनाफे का वक्त है, अब प्रॉफिट का वक्त है, उस वक्त चीज़ों को बाहर लाया जाता है। इस सिलसिले में भी अब कम अज़ कम जो है वो ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये लोग मुकम्मल तौर पर इस एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को ऑथोराइज्ड किया है, उन्हें इख्तियारात दिए हैं, डीपीओ को इख्तियारात दिए हैं, इसके अलावा डीसीओज को इख्तियार दिए हैं, इसके अलावा केन कमिश्नर को जो इख्तियार दिया है उससे जो है वो अमली इकदामात में इसे बातों तक या डॉक्यूमेंटेशन तक, कागजी कार्रवाइयों तक ना रखा जाए बल्कि इसे जो है वो सामने लाया जा सके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।